नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे कावड़ यात्रा की। सावन की शुरुआत के साथ ही कावड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। सावन के साथ ही कावड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में काफ़ी उत्साह देखने को मिलता है। हर साल लाखों की संख्या में कावड़ियाँ हरिद्वार आते हैं और गंगा जल लेकर जाकर अपने अपने क्षेत्र के शिवालयों में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। शास्त्रों में कावड़ यात्रा को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है और यात्रा के दौरान कई तरह के नियमों का पालन करना आवश्यक बताया गया है। कावड़ यात्रा के नियमों को लेकर किसी भी तरह की ढील नहीं दी गई है और अगर इनको तोड़ा जाता है कि भगवान शिव नाराज भी हो सकते हैं। आइए जानते हैं कावड़ यात्रा के महत्व और नियमों के बारे में और कावड़ कितने प्रकार की होती है। पुराणों में बताया गया है कि कावड़ यात्रा देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करने का सबसे सरल और सहज तरीका है। भगवान शिव के भक्त बांस की लकड़ी पर दोनों ओर टिकी हुई टोकरियों के साथ गंगा के तट पर पहुंचते हैं और टोकरियों में गंगा जल भरकर लौट जाते हैं। कावड़ को अपने कंधों पर रखकर लगातार यात्रा करते हैं और अपने क्षेत्र के शिवालयों में जाकर जलाभिषेक करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होता है। साथ ही घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है और अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। कावड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह का नशा, मांस मदिरा या तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। कावड़ यात्रा पूरी तरह पैदल की जाती है। यात्रा प्रारंभ होने से लेकर पूर्ण होने तक सफर पैदल ही किया जाता है। यात्रा में वाहन का प्रयोग नहीं किया जाता है। कावड़ में गंगा या किसी पवित्र नदी का ही जल रखा जाता है, किसी कुएं या तालाब का नहीं। कावड़ को हमेशा स्नान करने के बाद ही स्पर्श करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि यात्रा के समय कावड़ या आपसे चमड़ा स्पर्श ना हो। कावड़ियों को हमेशा जत्थे के साथ ही रहना चाहिए। कावड़ यात्रा के दौरान ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप कहीं रुक रहे हैं तो कावड़ को भूमि या किसी चबूतरे पर ना रखें। कावड़ को हमेशा स्टैंड या डाली पर ही लटका कर रखें। अगर गलती से जमीन पर कावड़ को रख दिया तो फिर से कावड़ में पवित्र जल भरना होता है। कावड़ यात्रा करते समय पूरे रास्ते बम बम भोले या जय जय शिव शंकर का उच्चारण करते रहना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कावड़ को किसी के ऊपर से लेकर ना जाए। कावड़ मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। हर कावड़ के अपने नियम और महत्व होते हैं। इनमें है सामान्य कावड़, डाक कावड़, खड़ी कावड़, दांडी कावड़। जो शिव भक्त जिस प्रकार की कावड़ लेकर जाता है उसी हिसाब से वह तैयार की जाती है। इन 4 प्रकार की कावड़ के लिए शिव मंदिरों में भी उसी तरह से तैयारी की जाती है। सामान्य कावड़। सामान्य कावड़ में शिव भक्त आराम कर सकते हैं। कावड़ियों के लिए ज़्यादातर जगहों पर पंडाल लगे होते हैं, वहां अपनी कावड़ रखकर आराम कर सकते हैं। डाक कावड़। डाक कावड़ यात्रा के दौरान डाक कावड़िए बिना रुके लगातार चलते रहते हैं। जहां से गंगा जल भरा हो और जहां जलाभिषेक करना हो वहां तक उनको लगातार चलते रहना होता है। मंदिरों में डाक कावड़ियों को लेकर अलग से इंतजाम किए जाते हैं ताकि जब कोई डाक कावड़िया आए तब वह बिना रुके शिवलिंग तक पहुंच सके। खड़ी कावड़। खड़ी कावड़ के दौरान कावड़े की मदद के लिए कोई ना कोई होता है। जब वह आराम करते हैं तब उनका सहयोगी अपने कंधों पर कावड़ को लेकर चलते हैं और कावड़ को चलाने के अंदाज में हिलाते रहते हैं। दांडी कावड़। दांडी कावड़ सबसे मुश्किल होती है और इस यात्रा को करने में कम से कम 1 महीने का समय लगता है। दांडी कावड़ के कावड़िए गंगा तट से लेकर शिव धाम तक दंडौती देते हुए परिक्रमा करते हैं। यह लेट लेट कर यात्रा को पूरा करते हैं। यह थी कुछ रोचक जानकारी कावड़ यात्रा के बारे में और ऐसी ही जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।